गोवा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बेहद दर्दनाक खबर है कि उत्तरी गोवा के आरपोरा में मौजूद बियर बाय रोमियो लैंड नाइट क्लब में देर रात भीषण आग ने मानो पूरा कहर बरपा दिया। चंद मिनटों में मचा हड़कंप, तेज लपटें, धुआं और चीख पुकार, और उसी अफरा तफरी के बीच में 23 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह हादसा रात 12:04 पर हुआ और ये ऐसा वक्त था जब लोग नाइट लाइफ का मजा लेने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वही रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी। सिलेंडर में विस्फोट हुआ और मौत का धुआं चारों तरफ फैल गया। पुलिस की शुरुआती जांच काफी चौंकाने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि आग सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से लगी और देखते ही देखते लपटों ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। और सबसे बड़ी बात, भयावह बात यह रही कि अधिकांश लोगों की मौत आग से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। भाजपा विधायक माइकल लोबो के अनुसार घबराहट में लोग बाहर की ओर भागने के बजाय बेसमेंट में उतर गए और वहीं उनमें से कई धुओं में फंसकर की जिंदगी की लड़ाई हार गए। मृतकों में कर्मचारी भी थे और पर्यटक भी थे। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 23 मौतें हुई हैं, 3 उसमें महिलाएं हैं, 20 पुरुष हैं। ज्यादातर क्लब के कर्मचारी थे, कुछ पर्यटक भी इस हादसे में चपेट में आए। गोवा जैसे पर्यटन राज्य के लिए ये घटना किसी सदमे से कम नहीं है और सबसे बड़ा खुलासा, क्लब ने सुरक्षा मानकों का पालन ही नहीं किया था। घटना स्थल पर पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पष्ट कहा कि क्लब ने फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया था। ये एक ऐसी लापरवाही है जिसने 23 लोगों की जान ले ली। सीएम ने गहरी चिंता और नाराजगी जताते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। क्लब प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने ऐसे क्लब को ऑपरेशन की अनुमति दी। विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, इन्हें 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना ही बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंड्स फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। और भाजपा विधायक माइकल लोबो ने कहा कि इस हादसे ने गोवा के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सभी क्लबों को सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने की मांग उठाई है। उनके शब्द आज हर किसी के मन में गूंज रहे हैं। गोवा को हमेशा एक सुरक्षित जगह माना गया, लेकिन ये घटना बेहद झकझोर देने वाली है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। गोवा जैसे राज्य में जहां रातें रोशन होती है, नाइट क्लब से भरे रहते हैं, उसी जगह ऐसी दुर्घटना जिसने सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, प्रशासन की कार्यशैली पर उंगली उठाई और लोगों के दिलों में डर और बेचैनी भर दी। आखिर क्यों नहीं लिए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम? क्यों नहीं हुआ समय पर फायर ऑडिट? किसकी लापरवाही से 23 लोगों की जान चली गई? जांच जारी है, लेकिन परिवारों का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। अब आपकी क्या राय है? क्या इस हादसे की असली वजह सामने आएगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? और क्या ये घटना गोवा के नाइट लाइफ सिस्टम में बदलाव की शुरुआत बनेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।